जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को 27औं दिनमा द्वितीय स्कन्दको प्रथम अध्यायको भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे महान स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सो आप एकाग्र चित्त से सुनिए। दृढ़ आसन हो, श्वास को जीतना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सारी इंद्रियों को जीतना चाहिए, तन और बुद्धि को भगवान विष्णु के स्थूल रूप में लगा देना चाहिए। भगवान वासुदेव के सारे रूपों में विराट रूप यह है कि जहाँ भूत भविष्य वर्तमान सब विश्व रूप भगवान ईश्वर में ही दिखाई दिया करता है। भूमि, जल, अग्नि, पवन और आकाश, अहंकार, महत्व, यह 7 आवरण समेत ब्रह्मांड अथवा देह में जो विराट पुरुष विद्यमान है, सो इसे धारण का आश्रय भगवान ही से है। अब इसी विराट स्वरूप का वर्णन किया जाता है। सर्वव्यापी विष्णु भगवान के चरण मूल में पाताल और एड़ी में रसातल जानना चाहिए। संसार के बनाने वाले की एड़ी के ऊपर गांठों के हिस्से में महातल है। उस विराट पुरुष की जांग में तला तल है। सुतल सुतल लोक उन विश्व मूर्ति की दोनों बाजुओं में है। वितल ओ अतल लोक दोनों उरु में है। जंघाओं में महातल विद्यमान है। नाभि में नभस्तल है।
ईश्वर के हृदय में ज्योतियों का समूह जहाँ सूर्य चंद्रमा निवास करते हैं, यह स्वर्ग है। महालोक ग्रीवा में जन लोक बदन में और तप में लोक उन आदि पुरुष के ललाट में विद्यमान है, तथा सत्यलोक उन हजार मस्तक वाले के मस्तक में अवस्थित है। तहाँ बाहु में तेजोमय इंद्र इत्यादि, कानों में सारी दिशाएं, श्रोत में शब्द, नासिका में अश्विनी कुमार, घ्राणेन्द्रिय में गंध और उनके मुख में प्रकाश मान अग्नि अवस्थान करते हैं। नेत्र लोक में अंतरिक्ष सूर्य उनकी आंख है। दिन रात विष्णु भगवान के दोनों पलक है। ब्रह्म पद भवों का चलना है। तालु इनका जल है। जीव रस है। शीर ही अनंत वेद है। धाड़ यमराज है। स्नेहा दांत है। सब किसी की उन्माद कारिणी माया हंसी असीम विस्तृत उत्पत्ति अर्थात विश्व रचना उनका कटाक्ष है। उनके ऊपर का होठ लज्जा, निचला होठ लोभ, हृदय धर्म, पीठ अधर्म का मार्ग और उपस्थ प्रजापति है। अंडकोश मित्रा वरुण और सातों समुद्र उस विराट पुरुष की कोख में है। उनके हाड़ सारे पहाड़ है। उनकी नाड़ी सारी नदियां है। देह के रूप में सारे पेड़ है। हे राजाओं में इंद्र परीक्षित, भगवान श्री हरि विश्व का रूप है। पवन ही उनको अनंत वीर्य है। श्री हरि का स्वास्थ्य जानना चाहिए। गति, अवस्था, गुण, प्रवाह और संसार के उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। उनके मस्तक के केश मेघ की घटा है। हे कुरु नंदन, संध्या उन व्यापक विष्णु के कपड़े हैं। छाती प्रातः काल है और सारे विकारों का कोष चंद्रमा उन विराट पुरुष भगवान का मन कहा गया है। महतत्व विज्ञान शक्ति है। श्री महादेव जी को उन सर्वात्मा ईश्वर का अंतःकरण जानना चाहिए। उन भगवान परमेश्वर के नाखून हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर है। नितंब उनके सारे मृग व पशु है। सारे पंछी ही परमेश्वर के विचित्र व्याकरण शब्द शास्त्र है। सारे मनुष्य के निवास मन परमेश्वर की बुद्धि है। गंधर्व, विद्याधर और चारण इत्यादि ये षडश ऋषि भादी सात सोर है और भगवान की स्मृति उर्वशी इत्यादि अप्सरा है और उनका पराक्रम समस्त अस्त्रों की सेना है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य, उनके पैर चरणाश्रित कृष्ण वर्ण शूद्र है। तरह तरह के जिनके नाम सम्यक पूजा करने योग्य देवताओं समेत, जिसमें अनेक पदार्थों द्वारा प्रयोग विस्तार जो यज्ञ हुआ करता है, उस यज्ञ को ही विराट स्वरूप पुरुष का वीर्य जानना चाहिए। भगवान श्री हरि के विग्रह के अंगों की यह स्थिति है, सो इसका मैंने आपसे यथावत वर्णन किया। मोक्ष की चाहना करने वाले आदमी इस स्थूल देह में मन को अपनी बुद्धि से भली भांति धारण किया करते हैं। इससे परे और कुछ भी विद्यमान नहीं है। जो पुरुष केवल मात्र आत्मा का ही सद्बुद्धि की वृत्ति द्वारा अनुभव करके स्वप्न काल में वर्णन किया करते हैं और चित्त लगाकर सत्य स्वरूप आनंद समुद्र परमेश्वर की
अन्याय पदार्थों में आसक्ति छोड़कर भजते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि आसक्त होने पर संसार की फांसी गले में पड़ती है, हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि आसक्त होने से संसार की फांसी गले में पड़ती है तथा परमेश्वर विद्या शक्ति के आश्रय है। इस वास्ते वह बंध नहीं सकता, किंतु जीव अविद्या शक्ति का सहारा किया करता है। इस वास्ते उनका संसार की फांसी से छुटकारा नहीं होता है। अब द्वितीय स्कंदको दूसरा अध्यायलाई अगाडि बढाउँदैछु। यसमा हामी योगी पुरुष के क्रमोत्कर्ष का विवरण सुनते हैं। अब हरि सूक्ष्म शरीर में जे ही विधि ध्यान लखाए, सो द्वितीय अध्याय में बररत मोद बढ़ाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रलय के अंत में पद्मयोनि ब्राह्मण जी महाराज प्रथम सृष्टि को भूल गए थे, किंतु पीछे श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें साधारण शक्ति दी, जिसमें वो फिर उसकी रचना कर सके। स्वर्ग इत्यादि भांति भांति की रचना करके मनुष्य ने बुद्धि को उन चिंताओं में व्यर्थ फंसा रखा है। परंतु जिस तरह सपने में आदमी केवल मात्र दर्शन किया करता है, भोग नहीं कर सकता, वैसे ही स्वर्ग इत्यादि मिल जाने पर भी आदमी असली सुख कदापि नहीं भोग सकता। इसी वास्ते बुद्धिमान आदमी केवल मात्र प्राण धारण के उपयुक्त विषय का भोग किया करते हैं और संसार के तुच्छ भोगों में नहीं करते। क्योंकि यदि भूमि है तो पलंग इत्यादि की क्या आवश्यकता है? दोनों बाहु है तो तकिए का क्या प्रयोजन है? अंजलि विद्यमान होने पर जल पीने को गिलास का क्या काम है? यदि पेड़ों की छाल प्रस्तुत है तो फिर तरह तरह के कपड़ों की क्या आवश्यकता है? रास्तों में पड़े हुए चिथड़ ही पर्याप्त है। आदमियों को भोजन को ही सारे पेड़ों में फल लगा करते हैं। नदियों में देहधारी जीवों के लिए ही पानी बहता रहता है। भगवान श्री हरि क्या अपने सच्चे दासों की रक्षा नहीं कर सकता है? तब फिर धन की घमंड से अंधा राये हुए आदमी को पंडित जन किस लिए सेवन करते हैं? भगवान श्री हरि तो अंतकरण में स्वयं सिद्ध है, वो आत्मा है। इस वास्ते अतीब प्यारे जो किए वे सत्य रूप भजनीय गुण से अलंकृत और अंतरहित है। इस वास्ते उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि उनका भजन किए जाने पर माया का मटिया मेट हो जाया करता है। ऐसे कौन आदमी है जो जीवों को अपने कर्म जनित महान कष्ट भोगते हुए निहार कर भगवान श्रीहरि की चिंता को त्याग घृणित विषयों की चिंता करने में मन लगावे। मनुष्य शरीर के मध्य भाग में जो हृदय एक अंगुल के बराबर पुरुष निवास किया करता है, वो चार भुजा वाला है, चरण पद्म शंख और चक्र के चिन्हों से युक्त है, हाथ में गदा लिए
प्रसन्न मुख, खिली हुई आंखें, वस्त्र कदम के फूल की तरह पीत वर्ण, हृदय में लक्ष्मी विराजित और गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। गले में बनमाला पड़ी हुई है, अंग में मेखला, अंगूठी, पाजेब और कंगन इत्यादि तरह तरह के गहने सुशोभित हो रहे हैं। देह, चिकने बाल, घुंघर, अरे मुस्कान मधुर और मन को हरने वाली है। कितने पुरुष उनका एकाग्र मन से चिंतवन धारण में किया करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर चिंता करने पर प्रकट हो जाए करते हैं। अतएव मन जिस समय तक स्थिर भाव से अवस्था अवस्थान करे, तब तक ही उनका दर्शन करना स्वयं प्रकाशमान सारे अंगों में एक एक करके क्रमशः श्रेष्ठ कर आगे की चिंता करना चाहिए। ऐसे होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है।